हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भगवान से दोस्ती। गोलू एक बहुत ही प्यारा बच्चा था, अपने माँ बाप का इकलौता छोटा सा प्यारा सा बच्चा। उसकी माँ सबके घरों में काम किया करती थी और उसके पापा मजदूरी का काम किया करते थे। वो अपने बेटे से बहुत ही प्यार करते थे। वो जितना भी कमाते उसकी सब इच्छाएं पूरी करने में उसको खर्च कर देते। घर में जो भी चीज़ बनाते, कुछ भी लाते, सबसे पहले उस पर गोलू का ही अधिकार होता। गोलू की माँ जिस घर में काम करा करती थी, वहाँ की मालकिन अब बूढ़ी हो चली थी। उनके बेटे बहू विदेश में रहते थे और उनके घर में युगल सरकार की सेवा थी। तो एक दिन वो अपनी काम वाली से बोली, मतलब गोलू की माँ से बोली कि अरे, तो मेरे युगल सरकार की सेवा स्वीकार करोगी। गोलू की माँ बहुत समय से उनके घर काम करती थी, तो अपनी मालकिन को उनकी सेवा करते करते देखकर उसकी भी प्रीति युगल सरकार में हो गई थी। उसने कहा, अरे माँ जी, आप मुझे तुरंत दे दीजिए उनकी सेवा, मैं तो धन्य हो उठूँगी युगल सरकार की सेवा करके। गोलू की मालकिन, जो कि अपने युगल सरकार से बहुत प्यार करती थी, परंतु उम्र अधिक हो जाने के कारण उनकी सेवा ना करने की लाचारी में बहुत मजबूरीवश उन्होंने अपने युगल सरकार को भरी हुई आँखों से गोलू की माँ की झोली में डाल दिया। उसने कहा, देखो, इनकी सेवा बहुत कठिन है। इनको नित्य प्रति स्नान कराना, नए वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, सब कुछ कर पाओगी ना। गोलू की माँ ने कहा, हाँ माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से कर लूँगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आज से इनकी सेवा की जिम्मेदारी तुम्हारी। गोलू की माँ युगल सरकार को घर ले आई। घर पर लाकर बहुत ही प्यार से एक सुंदर सी चौकी पे कपड़ा बिछाकर युगल सरकार को वहाँ पर बिठाया। तभी इतने में गोलू बाहर से आ गया। उसने पूछा, माँ ये कौन है, हमारे घर मेहमान है क्या? गोलू की माँ ने कहा, नहीं बेटा, ये मेहमान नहीं है, ये भगवान है। ये तो इस घर के मालिक हैं, हमेशा इनको प्रणाम करना। गोलू ने कुछ बोला नहीं और अंदर चला गया। अब घर में जो भी चीज़ बनती, चाहे वो हलवा हो, खीर हो, कचौड़ी हो, सबसे पहले युगल सरकार को भोग लगता, फिर गोलू को मिलती। अब गोलू इस बात से बहुत चिढ़ने लगा। एक दिन अपनी माँ से बोला, अरे माँ, ये क्या बात हुई? ये तो अभी अभी इस घर में आए हैं, मैं तो तेरा बेटा हूँ, इतने समय से तेरे साथ रहता हूँ, तो पहले सब कुछ इनको देती है, फिर मुझे देती है। माँ ने कहा, अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये तो भगवान है। हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो सबसे पहले हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, बाद में ही उनके प्रसाद स्वरूप हम लोग वो खाते हैं। गोलू बोला तो कुछ नहीं, पर वहाँ से चला गया। अब गोलू मन ही मन उनसे चिढ़ने लगा। कभी कभी उनको तिरछी आंखों से देखता, कभी कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल जाता, और युगल किशोर जी की मूर्ति उनको देखकर मंद मंद मुस्कुराती रहती। तो गोलू और चिढ़ जाता कि देखो, मुझे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाने लगी तो गोलू से बोली कि गोलू, मुझे आज शाम को देर हो जाएगी, तो तुम ऐसा करना, नदी से पानी भर के ले आना। गोलू ने कहा, ठीक है माँ। तो गोलू घड़ा उठाकर पानी भरने के लिए जाने लगा। तभी युगल किशोर जी की ओर देखा, बोला, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो और काम सब मुझे ही करना पड़ता है। अगर घर में रहना है तो काम भी करना सीखो। बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। नदी पर पहुँचा तो उसे एक आवाज़ आई, ला गोलू, घड़ा मुझे दे दे, मैं भर देता हूँ। गोलू ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तो गोलू फिर से घड़ा भरने लगा। फिर से आवाज़ आई, ला गोलू, घड़ा हमें दे दे, हम भर देते हैं। गोलू ने फिर से इधर उधर देखा तो पानी में किशोरी जी और कान्हा जी विराजमान हैं, और उन्होंने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर घर ले आए। अब जब वो आए तो घर पर आकर वो अपनी जगह पर विराजमान हो गए। अब गोलू डर के मारे कोने में छुपकर बैठ गया कि उनके सब वस्त्र गीले हो गए, माँ आएगी तो मुझे बहुत डांटेगी। चुपकर एक तरफ बैठ गया। अब माँ घर आई। आते ही उसने माँ से कहा, माँ देखो, मैंने नहीं कहा था इनको मेरे साथ चलने के लिए, ये खुद से मेरे पीछे पीछे आए और पानी घर के लेके आ गए, और अभी देखो गीले कपड़ों में बैठे, मुझे मत डांटना। गोलू की माँ ने देखा तो युगल किशोरी जी के वस्त्र सच में गीले थे। तो उन्होंने कहा, गोलू ने ज़रूर कुछ शरारत की है, और उन्होंने गोलू को डांटा कि ये गलत बात है, ये भगवान है, तूने इनके ऊपर जल फेंक दिया, बहुत गलत बात है गोलू, ऐसा नहीं करना। और उसने युगल किशोरी जी के वस्त्र चेंज किए। अब गोलू बहुत गुस्सा हो गया। उनको बोला, देखा, आपकी वजह से डांट पड़ी ना, मुझे बोला था ना मैंने, मेरे साथ मत आओ, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। अब अगले दिन क्या हुआ, गोलू की माँ ने से बोला कि बेटा, बाबा
बाहर गए हुए हैं, तो ऐसा करना, मुझे थोड़ी सी लेट हो जाएगी, घर में अनाज पिसा हुआ नहीं है, तो तुम जाकर अनाज पिसवा कर लेके आना। गोलू ने कहा अच्छा माँ। अब गोलू कनस्तर लेके चलने लगा, तो उनसे बोला आज मेरे पीछे पीछे मत आना, अब मेरी माँ मुझे डांटती है फिर। और चला गया। जाकर देखा तो युगल किशोर जी पहले से अनाज की दुकान पर खड़े थे। उन्होंने गोलू से कनस्तर लिया, अनाज पिसवा कर घर ले आए। अब तो गोलू बहुत डर गया और दरवाजे की ओट में छुप कर बैठ गया कि आज तो माँ मुझे बहुत मारेगी, आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है। अब माँ घर आई, उसने देखा युगल किशोर जी के कपड़ों पर आटा लगा हुआ था, तो गोलू गोलू कहकर चिल्लाने लगी। तब गोलू ने कहा माँ मैंने नहीं कहा था, मैं इनको मना करके गया था मेरे पीछे पीछे मत आना, पर ये खुद ही आटा पिसवा करके घर ले आए कनस्तर, मेरी कोई गलती नहीं है माँ। पर माँ ने गोलू की बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, तू बहुत शैतानी करता है, तू भगवान के साथ इस तरह की मजाक करता है, तूने फिर से भगवान के कपड़ों पे आटा गिराया, आज तुझे बहुत दंड मिलेगा, आज तुझे खाना ही नहीं मिलेगा, यही तेरी सज़ा है। और गोलू बेचारा रोते रोते एक तरफ जाकर बैठ गया और बहुत गुस्सा हो गया कि देखा आपकी वजह से मुझे डांट पड़ी, मुझे खाना भी नहीं मिलेगा आज। अब माँ ने फिर से उनके वस्त्र चेंज किए और थोड़ी देर बाद जब माँ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वो गोलू के पास आई, उससे बोली बेटा ऐसा नहीं करते, वो भगवान है, वो सारी दुनिया के भगवान हैं, वो इस घर के मालिक हैं, वो जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, आप इतनी शैतानी उनके साथ मत करा करिए। अब अगले दिन गोलू की माँ ने कहा बेटे बस आज की ही बात है, बाबा वापस आ जाएंगे तो आप जंगल से जाके थोड़ी सी लकड़ियाँ ले आना, बस आज का ये एक काम और कर दो। गोलू ने कहा ठीक है माँ, मैं चला तो जाऊँगा, पर आप अपने इन युगल किशोर जी को बोल के जाओ मेरे पीछे पीछे ना आए, फिर मेरी डांट पड़ती है। तो गोलू की माँ ने कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं कह दूँगी। अब गोलू चला गया, जंगल में लकड़ियाँ वहाँ पर काटने लगा, इकट्ठी करने लगा। उसके बाद उसकी माँ आई, जल्दी आ गई, तो वो जाकर देखा उन्होंने युगल किशोर जी अपनी जगह पर नहीं है। तो उसने सोचा अरे गोलू ने कुछ शरारत तो नहीं कर दी, कहीं वो कहीं उनको और तो नहीं रख के आ गया। तो वो जल्दी जल्दी जंगल की तरफ गई, जाकर जंगल में देखा तो गोलू के साथ दो और लोग लकड़ियाँ लिए हुए घर की तरफ चले आ रहे हैं। उन्होंने देखा ये कौन है, उन्हें पास जाकर देखा वो तो युगल किशोर जी थे। तो जाकर उनसे फटाफट से लकड़ियाँ ले ली और उनको उनके पाँव में पड़ गई। उनको बोली प्रभु आप हमारे घर का काम क्यों कर रहे हैं, आप तो हमारे भगवान हैं, अन्नदाता हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे घर का काम क्यों कर रहे हैं। तो कान्हा जी बोले अरे गोलू की माँ, गोलू तो हमारा बहुत ही प्यारा मित्र है, सब हमको भगवान समझकर पूजा करते हैं, हमको ईश्वर बनाते हैं, कोई हमारा नहीं होता, गोलू ही है जो एक हमारा फ्रेंड है, वो हमको मित्र की तरह से प्यार करता है, वो अपनी सारी बातें हमसे करता है, हमारे साथ नाराज़ हो जाता है, हमसे गुस्सा होता है, हमको मनाता है, हमको डांटता है, तो हमें उसके साथ काम करने में बहुत आनंद आता है, तो हमें करने दीजिए। गोलू की माँ ने कहा नहीं प्रभु ऐसा मत कहिए। तब गोलू को समझ में आया कि अरे ये तो भगवान है। गोलू भी प्रभु के चरणों में आके बैठ गया, बोला प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप भगवान हैं। तब गोलू ने कहा नहीं, इसमें क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं। तो गोलू भी आकर उनके चरणों में बैठ गया, उसने कहा प्रभु मुझे नहीं पता था आप भगवान हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो प्रभु ने कहा नहीं गोलू, तू तो हमारा बहुत प्रिय सखा है, हमें तो तेरे साथ बहुत आनंद आता है। तब से युगल किशोर जी उनके घर में एक मेंबर की तरह से रहने लगे। तो हमें भी भगवान से ऐसी ही प्रीति करनी चाहिए कि भगवान हमारे साथ हमारे परिवार का सदस्य बनकर रहने लगे। इतना हमें उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सिर्फ भगवान मानकर उनकी पूजा करते रहने से नहीं, उन्हें हमें अपना बनाना चाहिए, हमें उन्हें अपने दिल में स्थान देना चाहिए, हमें उनकी सब बातें स्वीकार करनी चाहिए, तभी वो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहते हैं। जय जय श्री राधे।